भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए प्राण 84 के। धर्मदास वचन, धर्मदास जी क्या बोले? हम हैं भक्ति के भूखे, गुरु बताए मार्ग कभी न चूके। कि हे महात्मा जी, हम तो भक्ति के भूखे प्राणी हैं, हम तो भक्ति के प्यासे हैं, और जैसा हमारे गुरुजनों ने हमारे को निर्देशित कर दिया, हम तो उस मार्ग से बिल्कुल भी नहीं चूक रहे, दृढ़ होके लग गए। हम का जाने गलत और ठीका। हे महात्मा जी, हम तो ठहरे दो कोड़ी के जीव, हम तो भगत हैं, हमें क्या पता कि क्या सही और क्या गलत है। अब वह ज्ञान लगत है फीका। लेकिन आपसे सुनने के बाद अब मुझे मेरे पहले वाले गुरुजी के द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान बिल्कुल फीका नजर आ रहा है। तोरा ज्ञान महाबल जोरा, आपका ज्ञान तो सर्वशक्तिमान है, ज्ञान का गोला है, अज्ञान अंधेरा मिटे है मोरा। मेरा अज्ञान अंधेरा मिटता चला जा रहा है। हे जिंदा तुम मोरे राम समाना। धर्मदास जी क्या बोले? हे जिंदा महात्मा, हे साधु जी, आप तो मेरे परमात्मा समान हो, और विचार कुछ सुनाओ ज्ञाना। अब आप मुझे और आगे का कोई ज्ञान सुनाओ। जिंदा अर्थात कबीर वचन। अब कबीर परमात्मा क्या बोले धर्मदास जी से? मारकंडे एक पुराण बताई, कि भाई मारकंडे नाम का एक पुराण बताया है, वा में एक कथा सुनाई। क्या कथा? रुचि ऋषि वेद को ज्ञानी। एक रुचि नाम का ऋषि था, वो वेद का ज्ञानी था, वेदोनुसार साधना करता था, मोक्ष मुक्ति मन में ठानी, अपनी मुक्ति के लिए मोक्ष की लगन ऐसी लगाई, न कोई आश्रम न विवाह कराई। वो भक्ति में इतना लीन हो गया, ना तो उसने कोई आश्रम वाश्रम खोल रखा था, और ना उसने कोई शादी वादी करवाई। दिन एक पितर सामने आए। एक दिन उसके पूर्वज जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके जो पितर बने हुए थे, एक दिन अचानक से आकाश में वो उसके सामने आ गए। एक दिन पितर सामने आए, उन मिलिए वचन फरमाए। उन पितरों ने फिर क्या वचन सुनाए? बेटा रुचि हम महादुख पाए। कि बेटा रुचि, हम पितर बनकर महादुख उठा रहे हैं, क्यों नहीं हमारे श्राद्ध कराए? तू हमारे श्राद्ध क्यों नहीं निकाल रहा? रुचि कहे सुनो प्राण प्यारो। अब रुचि ऋषि बोला कि सुनो मेरे प्यारो, मैं वेद पढ़ा और ज्ञान विचारो। मैंने वेद पढ़े और मैंने वेद पढ़कर फिर विचार किया है कि वेदों में क्या लिखा है। वेद में कर्म कांड अविद्या बताई। वेदों में इस प्रकार का जो ये कर्म कांड है, जो श्राद्ध वराद्ध निकालना है, भूतों की पूजा, पितरों की पूजा है, ये तो अविद्या बताई है, ये गलत साधना बताई है। श्राद्ध करे पितर बन जाई। अगर मैं श्राद्ध निकालूंगा तो मैं भी तुम्हारी तरह पितर बन जाऊंगा, भूत बन जाऊंगा। ताते मैं मोक्ष की ठानी, इसलिए मैंने तो अपने मोक्ष करवाने की सोच रखी है। वेद ज्ञान सदा परमाणी। मैं तो वेदों के ज्ञान को ही परमाण रूप में लेकर अपनी भक्ति साधना कर रहा हूं। पिता अरु तीनों दादा, चारों पंडित नहीं वेद विधि अरादा। यानी रुचि ऋषि का पिता और उसके तीनों दादा, उन चारों ने वेदों के अनुसार भक्ति साधना नहीं की। ताते भूत योनि पाया, जिस कारण से आज उनको भूत योनि प्राप्त है। अब पुत्र को आ भरमाया। अब उन प्रेतों ने उस रुचि ऋषि को भी आके भरमाने का काम शुरू कर दिया, भ्रमित करने का काम शुरू कर दिया। कहे पितर बात तोरी सत है। अब रुचि ऋषि को उसके पितर बोले कि भाई रुचि ऋषि, बात तो तेरी बिल्कुल सत्य है। वेदों में कर्म कांड को अविद्या ही कहा गया है। वेदों में कर्म कांड अविद्या कथ है। तुम तो मोक्ष मार्ग लागे, हम महादुखी फिर अब आगे। ये बे रुचि ऋषि, बेटा तू तो पूर्ण मोक्ष मार्ग में लग गया, लेकिन हम तो अब आगे महादुखी होके फिर रहे हैं। विवाह कराओ और उस श्राद्ध कराओ। वो पितर कहने लगे कि आप शादी करवाओ, फिर हमारे श्राद्ध निकालो, हमारा जीवन सुखी बनाओ और हमारा जीवन भी सुखी बनाओ। रुचि कहे तुम तो डूबे भवजल माही, अब मोहे वामे रह दकाई। कि आप लोगों ने तो शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया, अब मेरा जीवन बर्बाद करने पर क्यों तुले हो? मुझे क्यों धक्का मार रहे हो?
44 वर्ष आयु बडेरी, अब कौन करे सगाई मेरी। कि भाई मेरी 40 साल की उम्र हो गई है, अब कौन मेरी ब्याह शादी करेगा, कौन मेरी सगाई करेगा। पितर पतन करवाया आपन, लगे रुचि को थापना थापन। परमात्मा कह रहे हैं उन पितरों ने तो अपना सत्यानाश करवा ही लिया उल्टी साधना करके, अब रुचि ऋषि को भी नरक में धकेलने की तैयारी कर रहे हैं। विचार करो धर्म ने नागर, पितर कहें वेद है सत्य ज्ञान सागर। हे धर्मदास विचार करो, विचार करो धर्म ने नागर, पितर कहें वेद है सत्य ज्ञान सागर। वो पितर भी कह रहे हैं कि भाई वेदों में जो लिखा हुआ है, जो कर्म कांड है, जो श्राद्ध वराद्ध निकालना है, ये अविद्या है, ये कर्म कांड है। वेद विरुद्ध आप भक्ति कराई, वेद विरुद्ध आप भक्ति कराई। उन पितरों ने फिर रुचि ऋषि से वेद विरुद्ध वो भक्ति करवाई, डरा के धमका के, जैसा भी था उसको भ्रमित किया। ताते पितर जूनी पाई, रुचि विवाह करवा कर श्राद्ध कराया, कराया सबे नसाया। यानी रुचि ऋषि की सारी भक्ति उन्होंने बर्बाद करवा दी। ये सब काल जाल है भाई, बिन सतगुरु कोई बच है नहीं। बिना सतगुरु के कोई बचा नहीं है काल के जाल से। या तो वेद पुराण कहो हैं झूठे, भाई धर्मदास या तो ये कह दो कि भाई वेद पुराण सब झूठे हैं, या पुनी तुम्हारे गुरु हैं पूठे, या फिर तुम्हारे जो गुरु हैं जिन्होंने इन शास्त्रों को ना समझ के तुम्हारे को उल्टी भक्ति पे लगा दिया, या फिर वो गुरु निकम्मे हैं, नालायक हैं, ज्ञानहीन हैं। शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान बतावे, आपन बूढ़े शिष्य डुबोवे। शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताकर वो गुरु खुद भी भवसागर में डूब रहे हैं और अपने शिष्यों को भी नरक में धकेल रहे हैं, डुबो रहे हैं। डूब मरे वो ले चुल्लू भर पानी, जिन जाना नहीं सारंग पानी। अब क्या कर रहे हैं परमात्मा। भाइयों और बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही विशेष पॉइंट है। क्या कह रहे हैं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। डूब मरे वो ले चुल्लू भर पानी। वो साधु संत महात्मा जिनको तत्व ज्ञान नहीं था, जिन्होंने समाज को, अपने शिष्यों को शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ कर दिया, कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरे वो। जिन जाना नहीं सारंग पानी, जिन्होंने सारंग पानी को नहीं पहचाना। सारंग पानी यानी परमात्मा, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका पालन पोषण करता है, उस विष्णु, उस पूर्ण परमात्मा को जिन्होंने नहीं जाना। डूब मरे वो ले चुल्लू भर पानी, जिन जाना नहीं सारंग पानी। अब भाइयों और बहनों, क्या है सारंग पानी, ध्यान से सुनना। दोहा, सारंग कहे धनुष। सारंग किसको कहते हैं? धनुष को। और पानी है हाथा, और पानी किसको कहते हैं? हाथ को। सार शब्द सारंग है और सब झूठी बाता। यानी वो सारंग, वो परमात्मा ही सार शब्द है। सार शब्द सारंग है और सब झूठी बाता। कौन सा सारंग? कौन सा सारंग पानी ही सार शब्द है। सारंग पानी काशी आया, वो सारंग पानी वो काशी में आया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? सारंग पानी काशी में आया। तो काशी में कौन आया था? कबीर परमात्मा आए थे। स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान आए थे 650 साल पहले कबीर नाम से। तो सारंग पानी को ही, सारंग को ही परमात्मा ने सार शब्द बताया। सारंग यानी परमात्मा, अविनाशी भगवान। अब वो सारंग क्या है जिसको सार शब्द बताया गया है? सारंग पानी काशी आया, अपना नाम कबीर बताया। वो कबीर परमात्मा ही सार शब्द है। सतगुरु रामपाल जी भगवान वही कबीर परमात्मा है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की कबीर परमात्मा के रूप में पहचान हो जाना और फिर उसी अनुसार इनके साथ में व्यवहार करना, वही सार शब्द है। जिस सार शब्द की भक्ति आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन अपने गुरु जी को पहचान के कर रहे हैं। क्लियर हो गया? सार शब्द सारंग है। सार शब्द यानी वो मुक्ति का मंत्र। कौन है? सारंग। सारंग यानी परमात्मा और सब झूठी बातां। अब वो सारंग कौन है? सारंग पानी काशी आया, अपना नाम कबीर बताया। हम तो उनके चेले आही, गुरु क्या होगा समझो भाई। अब वो जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा धर्मदास को कह रहे हैं कि हम तो उनके चेले हैं, गुरु क्या होगा समझो भाई।
तो समझ लो धर्मदास मेरा गुरु कितना बड़ा शक्तिशाली होगा, कितना महान होगा, कितना ज्ञानी होगा। यानी कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में अपने आप को छुपा रहे हैं धर्मदास के आगे कि भाई मैं तो उस सारंग पाणी का, उस कबीर का छोटा सा शिष्य हूं, चेला हूं। और समझ धर्मदास मेरा गुरु कितना बड़ा ज्ञानी होगा। यानी अपने आप को छुपा रहे हैं कबीर परमात्मा। जिस प्रकार आज गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपाकर ही ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, स्वयं कबीर परमात्मा होने के बावजूद भी अपने आप को कबीर जी का भेजा हुआ दास बताकर हमें भक्ति समझा रहे हैं, हमारे निकट आ रहे हैं। जिस प्रकार परमात्मा ने धर्मदास के निकट आने के लिए, अपना ज्ञान धीरे धीरे समझाने के लिए अपने आप को कबीर जी का चेला बताया, दास बताया, उसी प्रकार की लीला सतगुरु रामपाल जी भगवान सन 1994 से कर रहे हैं। आप और हमें अपनी शरण में लेने के लिए, अपना ज्ञान समझाने के लिए अपने आप को कबीर से अलग बताते हैं। तो भाइयों और बहनों, हर युग में परमात्मा ने यही लीला की है हम आत्माओं को अपने नजदीक लाने के लिए, जैसे धर्मदास जी के साथ में की। तो भाइयों और बहनों, सार शब्द का बिल्कुल क्लियर हो गया है। सार शब्द कोई जपने का मंत्र नहीं है। जिस प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले 1-1 लाख रुपए के चक्कर में और सार शब्द को 3 नाम का मंत्र बनाकर दे रहे हैं। अरे परमात्मा का नाम ही सार शब्द है, परमात्मा ही सार शब्द है, सच्चा सतगुरु ही सार शब्द है। सच्चे सतगुरु की परमात्मा के रूप में जिस दिन पहचान हो जाएगी तो आपको सार शब्द मिल गया। तो हम सत्सेवक भाई बहन तो अब रोजाना अपने घर पर सार शब्द की पूजा करते हैं, अपने गुरु को भगवान मानकर, उनको भोग लगाकर, उन्हीं को सब कुछ मानकर हम तो रोज सार शब्द की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। सारंग कह धनुष पाणी है हाथा, सार शब्द सारंग है और सकल झूठी बाता। सारंग पाणी काशी आया, अपना नाम कबीर बताया, हम तो उनके चेले आही, गुरु क्या होगा समझो। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।